अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। मौत का नाच हॉरर स्टोरी। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, कुछ जगह जागती हैं, कुछ आवाज़ें जो इंसानों की नहीं होती फिर भी साफ सुनाई देती हैं, और एक ऐसा नाच जिसे देखने वाला कभी ज़िंदा वापस नहीं आता है। कहते हैं ये कोई कहानी नहीं, ये मौत का खेल है, और आज तुम सुनने वाले हो उस खौफनाक सच को जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। उस रात बारिश की हल्की-हल्की बूंदें थीं और शहर के बाहर एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा घर खड़ा था, जिसे लोग नाचती मौत की हवेली कहते थे। आसपास के लोग शाम के बाद उस रास्ते से गुजरने भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे वहाँ आधी रात के बाद कोई अदृश्य ताकत जाग जाती है, और फिर शुरू होता है एक भयानक नाच जिसमें शामिल होने वाले कभी वापस नहीं आ पाते। अर्जुन और उसके 3 दोस्त रोहन, समीर और विकास इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन मस्ती मजाक में उन्होंने चैलेंज लिया कि वो उस हवेली में रात बिताएंगे। भाई ये सब बकवास है, रोहन हंसते हुए बोला। अगर भूत होते तो अब तक पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। अर्जुन ने भी हामी भरी, चलो आज रात सच का पता लगाते हैं। रात के करीब 11 बजे वो चारों उस हवेली के सामने खड़े थे। हवा ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में घर करने लगी थी। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। ये दरवाज़ा क्यों खुला? समीर ने धीरे से पूछा। कोई होगा अंदर, यह हवा से खुल गया होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही वो अंदर गए, एक सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर अजीब नाम निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। ठीक 12 बज गए, विकास ने कांपती आवाज़ में कहा। तभी ऊपर से किसी के पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कोई है ऊपर, रोहन ने कहा और टॉर्च उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, ताकि बाकी तीनों भी पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वो ऊपर पहुँचे, आवाज़ और साफ होती गई, और फिर अचानक एक धीमी हंसी गूंज उठी। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, उसमें कुछ अजीब था, कुछ डरावना। ऊपर एक बड़ा हॉल था, और बीच में एक पुराना ग्रामोफोन रखा था जो अपने आप चलने लगा। उसमें से एक धीमी डरावनी धुन बजने लगी। तभी उन्होंने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे घूमते हुए नाच रही थी। ये क्या है? समीर के मुंह में शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका नाच तेज हो गया, और अचानक उसका चेहरा ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। भागो यहाँ से, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, और वो औरत अब उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसका नाच अब किसी शिकार जैसा लग रहा था, जैसे वो अपने शिकार को घेर रही हो। अचानक समीर चीखा, मेरे पीछे कोई है। सबने पीछे देखा, और वहाँ एक और आकृति खड़ी थी, बिल्कुल उसी औरत जैसी। फिर एक और एक और। पूरा कमरा उन भूतिया औरतों से भर गया। हर एक नाच रही थी, और हर एक की नज़रें उन चारों पर ही टिकी हुई थी। रोहन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे पत्थर का हो गया था। ये हमें जाने नहीं देगी, विकास रोने लगा। तभी एक भूतिया औरत उसके सामने आई, और अचानक उसका हाथ बढ़ा और विकास की गर्दन पकड़ ली। बचाओ! उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई, और अगले ही पल उसकी लाश जमीन पर गिर गई। तीनों दोस्त सदमे में थे। विकास, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन वो औरतें अब और पास आ रही थी। उनका नाच अब और भी ज़्यादा तेज हो चुका था, जैसे मौत का जश्न मनाया जा रहा हो। रोहन ने समीर का हाथ पकड़ा, भागो! लेकिन तभी एक और भूतिया औरत ने समीर को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई, और उसका शरीर भी ज़मीन पर गिर गया, बेजान। अब सिर्फ अर्जुन और रोहन बचे थे। हम नहीं बचेंगे, रोहन ने डरते हुए कहा। तभी एक आवाज़ आई, नाचो हमारे साथ, नाचो।
तभी जिंदा रहोगे। वो आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। अर्जुन ने रोहत की तरफ देखा, शायद यही रास्ता था। दोनों ने कांपते हुए नाचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम मिलाने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर अपने आप चल रहे हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। उनकी आंखें धीरे धीरे खाली होने लगी और वो भी उसी भयानक नाच का हिस्सा बन गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली फिर से शांत थी। अंदर जाकर उन्होंने देखा, फर्श पर 3 लाशें पड़ी थी, लेकिन अर्जुन और रोहन गायब थे और ग्रामोफोन अभी भी धीरे धीरे बज रहा था। लेकिन असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। गांव वालों ने हवेली को ताला लगाकर बंद कर दिया, लेकिन हर रात 2 बजे के बाद वहीं से वही डरावनी पुरानी धुन आने लगती। अब उस आवाज़ में औरत के साथ 2 लड़कों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। एक रात रामलाल नाम का आदमी वहां पहुंचा। उसने खिड़की के अंदर झांका तो अर्जुन और रोहन दिखे, लेकिन उनकी आंखें काली थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अगले ही पल वो भी उसी औरत के साथ नाचने लगे और किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, अब अगली बारी तुम्हारी है। सुबह रामलाल की लाश हवेली के बाहर मिली। उसके बाद से जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता वो गायब हो जाता। कहते हैं ये कोई भूत नहीं बल्कि एक श्राप है जो हर शिकार को उस नाच का हिस्सा बना देता है। और अगर कभी तुम्हें रात में कहीं दूर से कोई अजीब सी धुन सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि वो तुम्हें बुला रही होगी मौत के उस नाच में जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कहते हैं उस दिन के बाद रात 12 बजे उस हवेली में अब सिर्फ एक नहीं 2 लड़के भी नाचते हुए दिखाई देते हैं, और जो भी उस नाच को देखने की गलती करता है वो भी उसी मौत के खेल का हिस्सा बन जाता है। और आज भी अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजरोगे और तुम्हें दूर से कोई धुन सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि वो संगीत तुम्हें बुला रहा होगा मौत के नाच में शामिल होने के लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।